अरे प्यार करोगे किससे करोगे? बीवी से ना करोगे? अरे प्यार किससे करोगे बोलो ना। अरे बोलो ना भाई, किसकी बीवी से? हाँ वही वही खुलासा कर दे रहे हैं ना। अपनी बीवी से प्यार करेंगे ना, प्यार बीवी से करेंगे, मोहब्बत बीवी से करेंगे। सुनो, इसके अलावा किसी के साथ में जायज नहीं है, ये हराम है। लेकिन अभी एक नौजवान बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग गया। जाओ झमेला खत्म। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। ये वो नौजवान सास को लेकर फरार हो गया। अच्छा देखिएगा, दादा पोता का रिश्ता कितना कितना पाकीज़ा रिश्ता है, कितना प्यारा रिश्ता है। दादा 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 पोता, दादी पोता, दादी पोता। अरे दादी अपना बुझते पारन तो, दादी यानी मेरे अब्बा की मां दादी, कितना पाक रिश्ता है। लेकिन इसका पोता रहता था दिल्ली में, लड़का था जाहिल, लड़का था मन चला, लड़का था, नहीं समझे? हैं? हाँ हाँ हाँ, लड़का फोन करे, दादी से बात करे, बड़ी प्यारी प्यारी बात करे, मीठी मीठी बात करे, और कुर्बान जाओ दादा भी बाहरे में था दादी को छोड़ के। पोता बोला कि बस पोता को दादी से प्यार हो गया, दादी को पोता से प्यार हो गया। पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर फरार हो। जा दादा घूमते रहो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। पढ़ो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को अहमियत दो मेरे बच्चों। कलम रखो, पॉकेट में कलम रखो, पॉकेट में कलम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कलम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट में कलम होगा। अगर तुम शिक्षित हो, अगर तुम तालीम याफ्ता हो, अगर तुम पढ़े लिखे हो, इंशाअल्लाह जहां तुम खड़े हो जाओगे वहीं पर बाजार लगेगा। जहां तुम खड़े हो जाओगे दुनिया वहीं झुककर सलाम करेगी। एपीजे अब्दुल कलाम को लो, हिंदुस्तान का, इंडिया का राष्ट्रपति। आज बाज लोग कहते क्या करें हजरत, हालात सही नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए, गुर्बत की वजह से तालीम नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम उस घर में पैदा हुआ, एक वक्त खाना खाया जाता था, दूसरे वक्त फाका कशी में गुजारना पड़ता था। एपीजे अब्दुल कलाम का अब्बा बहुत गरीब थे, कुर्बान जाओ, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी करते थे, वक्त खाली वक्त में काम करते थे, अखबार बेचते थे, और कुर्बान जाओ पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि हिंदुस्तान को मालो माल कर दिया। मिसाइल बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाकर इंडिया को दिया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान, हमारे मुल्क भारत को दिया है। और कुर्बान जाओ, राष्ट्रपति भवन से जब अब एपीजे अब्दुल कलाम निकला, 5 साल राष्ट्रपति रहने के बावजूद, सुनो, दौलत जमा नहीं किया, दौलत जमा नहीं किया, हराम का 1 पैसा नहीं खाया। सुनो सुनो नौजवानों, ये भी मिसाल लेकर जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होने के बावजूद एक वक्त खाना खाता था, एक वक्त फाका रहता था। और जब राष्ट्रपति भवन से निकला एपीजे अब्दुल कलाम, सिर्फ एक ब्रीफकेस अटैची उसके हाथ में थी, छोटी सी अटैची, 2 जोड़ा कपड़ा, 2 जोड़ा कपड़ा, एक अटैची। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है। और कुर्बान जाओ, दौलत इकट्ठा नहीं किया, पैसा इकट्ठा नहीं किया, सोना इकट्ठा नहीं किया, चांदी इकट्ठा नहीं किया। कुर्बान जाओ, एपीजे अब्दुल कलाम इंतकाल कर गए, आज उसकी कब्र मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम से कभी समझौता मत करना। एक वक्त अगर भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, लेकिन खुदा के वास्ते अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। अपने बच्चों के वास्ते जमीन छोड़कर मत मरना कि कहां से पढ़ाएंगे। जमीन मेरे पास 4 बीघा जमीन है, हम कहां से पढ़ाएंगे? खेती करेंगे ना, इसको पढ़ाएंगे हम। एक बात याद रखो, मर जाओगे जमीन 4 बीघा रह जाएगी।
4 बीघा जमीन छोड़ रह जाएगी, 4 बीघा जमीन छोड़कर आप मर जाओगे। बच्चे को आपने जाहिल रखा, आपने पढ़ाया नहीं है। वही बच्चा अगर अय्याश निकल गया, वही बच्चा अगर बुरे नशे में अगर वो मुलविस हो गया, तो वही बच्चा जमीन को बेचकर उड़ा देगा और वो जमीन उसकी काम नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये पैगाम लेते जाओ, चाहे जो हो जाए इंशाअल्लाह हम लोग तालीम हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे जो हो जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, साइंसदां बनाओ, लेकिन जाहिल नहीं रहना है। जाहिल बच्चे को नहीं रखना है। एक वक्त फाका करना पड़े, फाका कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को तालीम जरूर दिलवाना। लेकिन सबसे पहले बच्चे को जो तालीम देनी है, वो किसकी तालीम देनी है? कुरान। किसकी तालीम देनी है? हाथ उठा के बोलो, किसकी तालीम देनी है? इंशाअल्लाह सबसे पहले कुरान। अच्छा ये बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि हजरत मदरसे में पढ़ा के क्या होगा? मदरसे में बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा? अच्छा हाँ, तो फिर बोले इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बीवी को खिलाएगा? कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया और आखिरत की सारी चीजें कुरान के अंदर में मौजूद है। तुम कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो। तुमने कभी कुरान को पढ़ा नहीं है, तर्जमे के साथ पढ़ो, देखो अल्लाह ने क्या क्या हुक्म दिया है। मेरे नौजवानों, 400 साल 500 साल पहले ये साइंस का कोई वजूद नहीं था। और कुर्बान जाओ, मुझे ये बताओ, 40 साल 50 साल पहले ये मोबाइल था? अरे बोलो, जोर से बोलो। 40-50 साल पहले ये मोबाइल नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था, कोई आदमी सोच नहीं सकता था। लेकिन कुर्बान जाओ, सुनो नौजवानों, 200 साल 300 साल पहले ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, ओ प्लेन नहीं है, और कुर्बान जाओ साइंस का कोई वजूद था ही नहीं। लेकिन वाह वाह, कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। ए नौजवानों सुनो, मुसलमानों, ए मेरे बच्चों सुनो, मेरे कुरान में क्या नहीं है? जब कुरान नाजिल हुआ, लोगों के दिमाग में जब बुद्धि आई, तो अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा कि ये आखिरी किताब है, आसमानी किताब है, गॉड के अल्लाह की तरफ से ये किताब आई है, आखिर इस किताब के अंदर में है क्या? वो पढ़ा, पढ़कर समझा, रिसर्च किया, स्टडी किया। सुनो नौजवानों, जब वो कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान को जब स्टडी किया, तो कुरान के तुफैल में कुरान को पढ़कर वो चांद पर पहुंच गया, साइंसदां बन गया। कुरान को पढ़कर साइंसदां बन गया, चांद पर पहुंचा। चांद पर आदमी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे बोलो भाई, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आदमी वहां जमीन खरीद रहा है, आदमी चांद पर जमीन खरीद रहा है। पता ये चला शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहा, वो भी 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया। जा, वो भी वहां पर जमीन खरीदा है चांद पर कुरान की उंगली पकड़कर, कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर लोग चांद पर पहुंच गए। कुरान आज हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम हासिल करो, कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। इंशाअल्लाह देखना, कुरान की इज्जत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पर अमल करो, देखना अल्लाह तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान में वो तासीर है, कुरान के अंदर में वो तासीर बताया गया हदीसों के अंदर में कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है, तो सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? पड़ोसी नहीं, भाई नहीं,
घर में जो लोग हैं वो लोग नहीं। सुनो, हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो कान लगाकर सबसे ज्यादा अल्लाह सुनता है। अल्लाह कान लगाकर सुनता है, उस कुरान पढ़ने वाले के कुरान की तिलावत को सुनता है। सोचो तो सही, वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा जो कुरान पढ़े, अल्लाह सुने। अल्लाह कितना खुश होगा। और अल्लाह जब खुश होगा गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह जब खुश होगा रोजी में बरकत देगा। अल्लाह जब खुश होगा यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा मेरा तैयार है, मेरा बच्चा तैयार है। आओ कुरान की मोहब्बत के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए। ये मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ जहां पर यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे, और कुर्बान जाओ वो बच्चे इस मदरसे के अंदर में चटाई में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। उस बच्चे, वो बच्चे हैं कौन? ये मेहमान रसूल हैं, ये मेहमान रसूल हैं। इनकी खातिर करो, इनकी इज्जत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें भी इज्जत देगा। मदरसा बनाकर मर जाओ मुसलमानों, मदरसा बनाकर मर जाओगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद माँ याद करे या ना करे, वो बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, एक बात याद रखना मुसलमानों, इंशाअल्लाह अगर मदरसा बनाकर मर गए हो अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये वो सदका जारिया है, ये वो सदका जारिया है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी? देखिए चंदा आपने पहले भी दे दिया है इंशाअल्लाह, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम 5 आदमी और तैयार हो जाए, जिसके लिए मैं मुसाफिर आदमी हूं। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो। यहां जो दुआ होगी कबूल होगी इंशाअल्लाह, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। कहां गिर गई बुढ़िया? अब वो 75 साल की बुढ़िया रास्ते में गिर गई, ठोकर लगी, गिर गई तो अब उठ ही नहीं पा रही है। तो एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो देखा कि दादी अम्मा गिरी हुई है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, दादी को उठाया। ए दादी उठ उठ, पकड़ के उठाया, दादी उठ 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 उठ। ये दादी उठी, खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी। तो ये दादी दुआ किए गए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। गड़बड़ हो गया। माशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर अच्छा दोहरा सवाब मिलेगा। इसमें दोहरा सवाब है। अगर आप दान, ताउन, चंदा मदरसे में अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर देते हैं, करते हैं, तो आपने जैसे नियत कर ली, कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और नौजवानों सुनो, इसका अज्र अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा, इसका सवाब अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा। 5000 रुपए देने वाला, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15-20 हजार भी दे सकते हैं। एक से एक मखाने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। मखाना की खेती हुई है और माशाअल्लाह मुझे पता है मखाना का भाव इस बार बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मखाना की कीमत, मखाने की कीमत इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कीमत है। मैं दुआ करता हूं कि या अल्लाह ये कीमत और बढ़े और बढ़े, आने वाले साल में यही कीमत दुगुनी क्या कहते हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि किसान लोगों को खेती का मुआवजा सही मिल सके, सही मेहनत का फल मिल सके। माशाअल्लाह है कोई मखाना खेती वाला, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई इंजीनियर, है कोई प्रोफेसर, है कोई मर्द मुजाहिद, है कोई माँ का बेटा जो अपनी माँ के नाम पर या बाप के नाम पर 5000 रुपए इंशाअल्लाह देने वाला हो। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अपना नाम पेश करो, हम तुम्हारे लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? पहला नौजवान आ जा बेटा, आ जा। माशाअल्लाह, नारा लगा दो हाथ उठा के, नारे तकबीर। नहीं, दोनों हाथ उठाओ, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। क्या नाम है? नाम लिखिएगा, नाम लिखते रहिएगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने एक को चुना है। आ जाओ भाई, आ जाओ, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, 5000। ये दूसरा नौजवान तैयार हुआ। यहां जाओ बाबू, मुसाफा करो, आ जाओ, यहां जाओ, मुसाफा करो, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ ना, मुसाफा करो ना, हमसे हाथ मिलाओ, जल्दी आओ। वाह, क्या नाम बेटा?
सऊद आलम, माशाल्लाह। लिखिए सऊद आलम भाई, लिखने वाले आगे आइए ना। अच्छा माशाल्लाह, लिखिए सऊद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए दूसरा नौजवान आया, माशाल्लाह। ए माशाल्लाह, नाम बाबू नियामुल हक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। है तीसरा नौजवान है, देखिए माशाल्लाह। है वाह, 10,000 हो गया। नियामुल हक साहब 10,000, 5,000 रुपए नकद, 5,000 रुपए बाकी, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। भाई 4 जन हो गए माशाल्लाह। हे देखिए 5वां नौजवान आ गया, हे 6ठा भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह। कि नाम बेटा? मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद आलमगीर, नारे तकबीर। हे देखिए मखाना वाला सबका लाइन लग गया, 10,000। हे मोहम्मद आलमगीर 10,000, नारे तकबीर। 15। ए बेटा सुनो आलमगीर, अरे आलमगीर एक तो बादशाह था आलमगीर। हाँ, तुम बादशाह हो बेटा, इसका दूना कर दो। अच्छा 15,000 कर दो, मेरी बात रहने दो माशाल्लाह। लिखे दो माशाल्लाह, 10,000 टका नकद, 5,000 टका बाकी। आलमगीर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? ए आशिक इलाही 5,000 है, देखिए लीजिए ना भाई, पैसा पकड़िए ना भाई। है माशाल्लाह, आशिक इलाही 5,000 रुपए है। क्या नाम है हजरत? ये लीजिए मोरजान अली 1,000, अल्हम्दुलिल्लाह। 2,000 समीरुद्दीन साहब 2,000, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को 10,000, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू का? मोहम्मद नईम साहब, नारे तकबीर। नईम बाबू कहाँ? नईम बाबू कुछ बढ़ा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह, चलिए। अच्छा इंशाल्लाह। क्या नाम भाई? नदीम, मोहम्मद मजीबुर रहमान, नजीबुर रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 10,000 रुपया। अरे वाह, बड़ा व्यापारी है, जिसको कठियारे तक रहने दीजिए। दुआ कर देंगे तो पटना चला जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह इतने ठीक है, रहने दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? ए मोहम्मद मुख्तार भाई 10,000 है। देखिए बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ